वेलकम टू विंड ब्रेकर सीजन 3 एपिसोड 1। तो सीजन 3 वहीं से स्टार्ट हुआ है जहाँ सीजन 2 एंड हुआ था। और आने वाले बैटल के मीटिंग के बाद अभी सब खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर से बैटल कर रहे हैं, जहाँ हमें साकुरा और हिरागी का बैटल देखने को मिलता है। और इन दोनों का बैटल सच में काफी इंटेंस है, लेकिन जाहिर है कि साकुरा के लिए भी हिरागी को हरा पाना काफी टफ है। लेकिन हाँ, साकुरा हिरागी को एक बराबरी का टक्कर दे रहा है। और इन दोनों के बैटल के साथ साथ हमें काफी और थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का बैटल देखने को मिला। और अभी ये सभी बैटल कर ही रहे थे, तभी यहाँ नीरे इनके लिए एनर्जी ड्रिंक लेकर आ गया, जिसके लिए सभी काफी थैंकफुल हैं, क्योंकि जाहिर है कि प्रैक्टिस करते करते सभी थक चुके हैं। और वहीं नीरे को देखकर सुओ ने उससे प्रॉमिस किया कि हम दोनों थोड़ी देर बाद साथ में प्रैक्टिस करेंगे। और सिंस साकुरा का नेक्स्ट बैटल एंडो के अगेंस्ट होने वाला है, इसलिए साकुरा इस ट्रेनिंग को काफी सीरियसली ले रहा है और खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो अपना 100% दे रहा है। और अभी प्रैक्टिस करते हुए सभी इस आने वाले लेजेंडरी बैटल के बारे में ही बातें कर रहे हैं। और सबके लिए ये भी यकीन कर पाना काफी मुश्किल है कि फ्लोरिन का ऐसा कोई बैक स्टोरी हो सकता था। और हाँ, इस आने वाले लेजेंडरी बैटल की वजह से फ्लोरिन अब पहले से और ज्यादा हाई अलर्ट पे है और सभी पहले से और ज्यादा पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। और इन सब चीजों के साथ साथ सभी अब साकुरा में भी काफी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। और ज्यादातर अभी रेस्ट लेते हुए लोग साकुरा के बारे में ही बातें कर रहे हैं कि आखिर क्यों वो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंसी जाता है। बट हाँ, सबको ये भी लगता है कि साकुरा एक अच्छा इंसान है, इसलिए सबकी मदद करते हुए वो किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसी जाता है। और अभी सारे स्टूडेंट्स ये सारी बातें कर ही रहे थे कि वहीं दूसरी तरफ सिंस हिरागी अभी साकुरा से बैटल कर रहा है और साकुरा हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ऐसा लग रहा है मानो अभी कई घंटों तक साकुरा प्रैक्टिस कर सकता है। बट फिर भी हिरागी को साकुरा की चिंता हो रही है, इसलिए उसने साकुरा से कहा कि अभी के लिए तुम रुक जाओ और थोड़ा आराम कर लो। बट हमेशा की तरह साकुरा हिरागी की बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है और उसका कहना है ये आराम करने का टाइम नहीं है, क्या पता कब और कहां से एंडो आ जाए। और साकुरा के ये कहते ही हिरागी ने उसे डांटते हुए समझाया कि तुम खुद को कुछ ज्यादा ही पुश कर रहे हो और इतने ज्यादा ट्रेनिंग का क्या फायदा जब एंडो तुम्हारे सामने आए और तुम थके हुए रहो। लेकिन हाँ, ये भी सच है, जब बैटल एंडो के अगेंस्ट है तो मैं तुम्हें आराम करने के लिए भी नहीं कह सकता। और ये सुनकर साकुरा का कहना है कि मैं इतनी प्रैक्टिस सिर्फ एंडो की वजह से नहीं कर रहा, बल्कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरा बैटल चाहे किसी के भी अगेंस्ट हो, मैं अपने दोस्तों को मार खाते हुए नहीं देख सकता। और मुझे पता है कि मैं अकेले सबको नहीं बचा सकता, लेकिन हाँ, अगर मैं थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाऊं तो थोड़े और लोगों को बचा पाऊंगा। और अभी साकुरा ये सारी चीजें कह ही रहा था, तभी काजी इसके सामने आ गया और उसने साकुरा को चैलेंज किया कि अब आगे मैं तुमसे बैटल करूंगा। और काजी को देखकर अभी साकुरा थोड़ा कंफ्यूज्ड है और उसका ये एक्सप्रेशन देखकर काजी ने उससे कहा कि तुम वहाँ खड़े मत रहो, आगे आओ। और अभी तुमने ही कहा कि तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। एंड काजी और साकुरा को देखकर बाकी सब भी इस प्रैक्टिस के लिए काफी मोटिवेटेड हो गए और सबने इंक्लूडिंग सुओ और नीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी। और सबका कहना है कि आने वाले बैटल में अगर साकुरा सबको बचाने वाला है तो हमें साकुरा को सेफ रखना है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सिटी में जो स्टूडेंट्स पेट्रोलिंग कर रहे थे, सारे शॉपकीपर से बातें करने के बाद अभी वो राउंड के लिए जा ही रहे थे कि तभी इनके सामने से एक स्टूडेंट निकला जिसका फेस कवर्ड है और उसने इनसे कहा कि आज तुमने काफी अच्छा काम किया। और इस स्टूडेंट को देखने के लिए जब ये पीछे मुड़े, इन्हें इस स्टूडेंट में कुछ तो अजीब लग रहा है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सिटी की पेट्रोलिंग करते हुए साकुरा काजी के साथ हुए बैटल के बारे में सोच रहा है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अचानक से काजी ने उसके साथ बैटल करने का क्यों डिसाइड किया। और हाँ, काजी और साकुरा के बैटल के दौरान दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और दोनों की बैटल इतनी इंटेंस हो गई कि एट द एंड हिरागी को इन दोनों को रोकना पड़ा। और अभी साकुरा इस बारे में सोच ही रहा था, इसके ग्रुप के बाकी सारे मेंबर्स भी यहाँ आ गए और साकुरा से मिलते ही सभी उससे काजी के साथ बैटल के बारे में ही पूछ रहे हैं। और साथ ही नीरे ये भी जानना चाह रहा है कि साकुरा को जो चोट लगी थी अभी वो ठीक है ना। और पूछने पर साकुरा ने जवाब दिया कि ऐसे छोटे मोटे चोट से मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। और अभी ये सभी बातें कर ही रहे थे कि यहाँ थर्ड ईयर वालों का सेकंड ग्रुप भी आ गया। और सिंस अभी साकुरा और उसके फ्रेंड खाने के बारे में बातें कर रहे थे, इसलिए इनसे मिलकर सबसे पहले इन्होंने साकुरा को बताया कि मोनजाकी रेस्टोरेंट के सभी लोग चाहते हैं कि ये सब उनके यहाँ जाएं। और ये सुनकर साकुरा भी काफी खुश है। और अभी ये सब बातें कर ही रहे थे कि पास के शॉप में एक फीमेल एम्प्लॉय ने नीरे को पहचान लिया और उसने बताया कि कुछ टाइम पहले जब कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे थे, नीरे ने ही मुझे बचाया था। और ये सुनकर नीरे ने सबको क्लियर किया कि इन्हें बचाने वाला मैं नहीं बल्कि साकुरा था। और ये सुनकर हमेशा की तरह साकुरा काफी एम्बैरेस्ड है। वहीं साकुरा के इस एक्सप्रेशन को देखकर उसके सारे फ्रेंड्स उसको टीच कर रहे हैं। और अभी ये सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी हमेशा की तरह आसपास के शॉप के ओनर्स इन्हें जबरदस्ती खाने का सामान देने लगे और अब इनके पास खाने के लिए काफी चीजें हो गई हैं। और इस चीज के लिए सभी साकुरा को थैंक यू कह रहे हैं, क्योंकि मेनली साकुरा हमेशा मुसीबत में पड़ जाता है और सबकी हेल्प करने की वजह से वो सिटी में काफी पॉपुलर भी हो चुका है, इसलिए लोग अब उसे काफी खाने के लिए सामान दे रहे हैं। और सबकी ये सारी बातें सुनकर साकुरा को लग रहा है कि सभी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, जो कि एक तरह से सच भी है। बट हाँ, सभी साकुरा को एज अ फ्रेंड ही टीच कर रहे हैं। और वहीं अभी साकुरा के मन में हिरागी के साथ जो भी बातें हुई वो चल रही हैं, जहाँ हिरागी ने साकुरा से कहा था कि तुम्हें लोगों से लड़ाई करने में ज्यादा मजा आता है, बट मेरे ख्याल से जब तुम लोगों से बातें करो और लोगों को तुम्हारी जरूरत हो, उसमें लड़ाई से भी ज्यादा फन है। और अभी साकुरा ये सब चीजें सोच ही रहा था कि तभी नीरे ने उससे कहा कि आसपास की शांति और जॉयफुल नेचर देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि जल्दी वॉर स्टार्ट होने वाली है। और इसके बाद में नेक्स्ट में दिखाया जाता है जैसे साकुरा और इसकी टीम ने स्कूल में एंटर किया, वो ये देखकर काफी हैरान है कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है
है और सभी लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं और ये देखकर साकुरा और बाकी सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और अभी सभी ये सब चीजें सोच ही रहे थे, तभी एक स्टूडेंट ने साकुरा से कहा कि हमारे पास काफी बैड न्यूज है। और अभी ये बातें हो ही रही थी कि तभी अचानक से अनाउंसमेंट हुआ कि ग्रेड के सभी कैप्टन और वाइस कैप्टन रूफ टॉप पे इकट्ठा हों। और ये अनाउंसमेंट सुनते ही सभी अब सीरियस हो चुके हैं और साकुरा तुरंत सुओ और नीरे के साथ मीटिंग के लिए निकल गया। और वहीं रूफ टॉप पे हमें दिखाया जाता है ग्रेड के सभी कैप्टन और वाइस कैप्टन इकट्ठा हैं और सभी काफी सीरियस हैं। और इनके सीरियस एक्सप्रेशन को देखकर साकुरा को भी समझ आ रहा है कि ये चीजें पिछली बार से काफी अलग हैं। जहाँ पिछली बार सभी फन वे में थे, वहीं इस बार सभी काफी सीरियस हैं और ये सीरियसनेस इन्हें यहाँ के हर एक पार्टिकल में फील हो रहा है। और अभी साकुरा और बाकी सभी इन सब चीजों के बारे में बातें कर ही रहे थे, तभी इनका लीडर ओमेमिया भी यहाँ आ गया और सबसे माफी मांगते हुए उसने सबको इन्फॉर्म किया कि मैंने यहाँ तुम सबको इतनी जल्दबाजी में इसलिए बुलाया है क्योंकि फाइनली ईडो ने जंग का ऐलान कर दिया है। और एंडो ने कहा है कि आज से 2 वीक बाद वो अपनी टीम के साथ इस सीट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आने वाला है। और इसके बाद हमें हाजिमे के बचपन का सीन दिखाया जाता है और अभी वो अपने पेरेंट्स के सामने बैठा हुआ है और वो अपनी माँ से पूछ रहा है कि आने वाला मेरा भाई है या फिर बहन, जिसका माँ ने जवाब दिया कि अभी तो हमें इस बारे में नहीं पता, बट हाजिमे आखिर तुम्हें क्या चाहिए, भाई या फिर बहन, जिसका हाजिमे ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, बट बुक और मूवी में जब बड़े भाई अपने छोटे भाई और बहन को प्रोटेक्ट करते हैं ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगता है और मैं भी अपने भाइयों और बहनों का ख्याल रखूंगा। एंड इसके तुरंत बाद में अगले ही सीन में दिखाया जाता है एक ट्रक एक्सीडेंट में हाजिमे के पेरेंट्स का डेथ हो गया और इस चीज की वजह से वो पूरी तरह से टूट चुका है, यहाँ तक कि उसने खाना पीना भी बंद कर दिया है और अभी कह सकते हैं वो एक तरह से अनाथ हो चुका है। बट हाँ, फॉस्टर केयर वर्कर यूकी बाकी सारे बच्चों के साथ साथ अब हाजिमे का भी ख्याल रखता है। और सिंस इस फॉस्टर केयर में हाजिमे के साथ साथ काफी और बच्चे भी हैं और इन बच्चों को हाजिमे की काफी चिंता हो रही है। और अभी वो बातें कर रहे हैं कि हाजिमे को आखिर खाने में क्या पसंद है और अभी ये सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी हाजिमे ने इनसे कहा कि अगर तुम चाहो तो मेरा खाना खा सकते हो, वैसे भी मुझे अब इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आता। और ये सुनकर सभी सोच रहे हैं कि क्या खाना इतना बेकार है कि हाजिमे को इसका टेस्ट नहीं आ रहा या फिर हाजिमे के टेस्ट बर्ड के साथ कुछ हुआ है। और अभी सभी हाजिमे की चिंता करते हुए ये सारी बातें कर ही रहे थे कि तभी हाजिमे ने उनसे कहा कि तुम सबके लिए अच्छा यही होगा कि तुम सब मुझसे दूर रहो क्योंकि मैं एक मर्डरर हूँ। और ये सुनकर सभी शॉक्ड हो गए और उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि हाजिमे ने ऐसा आखिर क्यों कहा। और ऐसे ही काफी दिन बीत गए और हाजिमे ने कुछ भी नहीं खाया और ये देखकर इनके केयर टेकर को हाजिमे की काफी चिंता हो रही है। लेकिन हाँ, इन सब चीजों की वजह से इनका केयर टेकर यूकी हाजिमे को ब्लेम भी नहीं कर सकता क्योंकि इस कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स के साथ साथ उसके सिबलिंग्स भी मर चुके हैं और अब हाजिमे की लाइफ में अपना कहने के लिए कोई भी नहीं बचा। और इन सब चीजों की वजह से हाजिमे का हेयर कलर भी चेंज हो रहा है। और हाँ, सिंस हाजिमे ने ये भी कहा था कि मैं एक मर्डरर हूँ, इसलिए यूकी को लग रहा है कि हाजिमे के दिल में उसके पेरेंट्स और सिबलिंग्स को खोने के अलावा कोई और दर्द भी जरूर है जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा परेशान है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और यूकी ने जब बच्चों से डॉज बॉल खेलने के लिए पूछा, ये सुनकर सभी डॉज बॉल खेलने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। बट जब यूकी ने इन्हें बताया हम घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर खेलने वाले हैं, ये सुनकर सभी बच्चे थोड़ा इरिटेटेड दिख रहे हैं क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं जब से यूकी ने इन्हें बाहर खेलने को नहीं भेजा है। और उनके पूछने पर यूकी ने बताया कि तुम लोग मुझसे शिकायत मत करो बल्कि उन बड़े बच्चों को ब्लेम करो जिन्होंने बाहर का एनवायरनमेंट पूरी तरह से खराब कर दिया है। लेकिन हाँ, जब यूकी ने इन्हें बताया कि मैंने तुम लोग के लिए पुडिंग बनाया है, ये सुनकर सब कुछ भूलकर बच्चे पुडिंग खाने के लिए एक्साइटेड हो गए और अभी सभी अपना पुडिंग एंजॉय कर रहे हैं। और जहाँ बच्चे पुडिंग एंजॉय कर रहे हैं वहीं यूकी और फीमेल केयर टेकर बातें कर रहे हैं कि आजकल स्ट्रीट मार्केट में तोड़फोड़ इंक्रीज होती ही जा रही है और इस चीज को पुलिस भी अनदेखा कर रही है। और इन सब चीजों के पीछे कोई और नहीं बल्कि फूरिन हाई है। और ऐसा नहीं है कि फूरिन के मेंबर सिर्फ एक दूसरे से लड़ रहे हैं बल्कि ये सभी बाकी सारे गैंग से भी लड़ रहे हैं और इस चीज की वजह से पूरे टाउन का माहौल खराब हो चुका है। और ये सब बातें करते हुए इनका ये भी कहना है कि काश ये सब जल्द से जल्द हमें अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाएं। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहीं हमें ये भी दिखाया जाता है हाजिमे इन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। और इसके बाद अगले ही पल हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फूरिन्स के कई सारे मेंबर्स स्ट्रीट पर लड़ाई कर रहे हैं और जैसे ही इनके सामने हाजिमे आया, इसे देखकर वो हाजिमे को चिढ़ाते हुए कह रहे हैं कि एक बच्चा ये हमारा क्या कर लेगा और बच्चे हमारी मम्मी कहाँ है। और ये सुनते ही हाजिमे ने एक लड़के को एक जोरदार पंच किया और ये देखकर सबको ये तो लग रहा है कि इस बच्चे में दम है। बट हाँ, सिंस अभी हाजिमे का एज सिर्फ और सिर्फ 9 ईयर्स है इसलिए किसी को भी इस चीज से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है एक्सेप्ट जिस लड़के को हाजिमे ने पंच किया था। और सिंस अभी हाजिमे डिस्ट्रैक्टेड है इसलिए इस मौके का फायदा उठाकर एक लड़के ने हाजिमे को एक जोरदार किक किया जिससे हाजिमे दूर जाकर गिरा और हाजिमे के नीचे गिरते ही इनमें से एक स्टूडेंट ने उसे लगातार किक करना स्टार्ट कर दिया। और उसे इतना बुरी तरह से मार खाते हुए देखकर उसके बाकी सारे फ्रेंड्स उसे समझा रहे हैं कि एक बच्चे को इतना बिल्कुल नहीं मारना चाहिए नहीं तो मर जाएगा। और अभी ये सभी लड़के हाजिमे को बुरी तरह से मार ही रहे थे कि तभी फूरिन के एक मेंबर ने आकर इसे बचा लिया। और उन लड़कों के जाने के बाद जब हाजिमे उठा उसने फूरिन के इस मेंबर को चिल्लाते हुए कहा कि मैं आज नहीं मारा, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है। और ये सुनकर उसे समझ आ रहा है कि हाजिमे अभी यहाँ पर अपनी मर्जी से मार खा रहा था और वो आज यहाँ मरने के लिए आया था। और जब फूरिन के इस मेंबर ने हाजिमे से पूछा क्या तुम यहाँ मरने आए थे, उसका कहना है कि मुझे हर एक चीज की कीमत चुकानी होगी क्योंकि सब मेरे वजह से ही मरे हैं। और जब हाजिमे ये सब कह रहा था हमें उसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हाजिमे अपने पेरेंट्स के साथ बाहर आया हुआ था और इसी चीज की वजह से वो थोड़ी देर रुका ही था कि तभी उसके पेरेंट्स की ट्रक के साथ टक्कर हो गई और वो वहीं मर गए। और हाजिमे
सदमे की ये सारी बातें सुनकर फूरिन के इस मेंबर ने उसे तुरंत कहा, तो ठीक है, आगे बढ़ो और मर जाओ, और अगर तुम मरना चाहते हो लेकिन अपनी इस ख्वाहिश के लिए किसी और का हाथ गंदा मत करो। और इसके अगले ही पल हमें दिखाया जाता है हाजिमे एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और वो यहाँ से कूदने के बारे में सोच रहा है।